अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम इंशाल्लाह ताला बा को लिखना सीखेंगे ख़त सुम्बली में। ख़त सुम्बली में हमने पहले अलिफ को लिखना सीखा था। अलिफ की दो शेप जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लिखनी सिखाई थी, जिसमें मैंने एंगल के बारे में आपको बताया था, नुक्ते के बारे में बताया था और इनकी प्रैक्टिस किस तरह करनी है ये बताया था, और अलिफ की दो शेप जो है वो किस तरह बनानी है वो बताया था। तो आज जो है हम बा के ऊपर बात करेंगे। और बा को स्टार्ट करने से पहले मैं इस पेपर के बारे में बता दूं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे ये पेपर कहाँ से लेती हैं आप, तो ये मैं दराज से ऑर्डर करती हूँ। अगर आप दराज से नहीं लेना चाहते हैं, अगर आपके सिटी में भी ये पेपर नहीं मिलता, कैलीग्राफी जिसको पेपर बोलते हैं, तो आप कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप गिफ्ट पेपर की जो बैक साइड वाइट वाली होती है उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इंक जो है वो आप इंक के बारे में पूछा था, तो कैली की इंक यूज़ करती हूँ। अगर कैली की इंक नहीं आपको मिलती है तो ओमेगा की यूज़ कर लें, ओमेगा की भी नहीं मिलती तो डिफरेंट बहुत सी कंपनियाँ हैं, आप वो इंक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसको थ्रेड को पहले इंक कंटेनर में डालेंगे, फिर इंक डालेंगे, और इतना डालना है कि बस थ्रेड जो है वो अच्छे से डिप हो जाए। ठीक है, ज़्यादा इंक नहीं डालनी, और इसको अच्छे से कवर करके रखना है ताकि इंक जो है वो ड्राई ना हो। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी हम पहले लंबाई देख लेते हैं। बाकी जो हम लंबाई करेंगे वो 3 कत हैं। ठीक है, 1 2 और ये 3। बाकी हमने जो लंबाई रखनी है वो 3 कत रखने हैं, इस तरह से 1 2 और ये 3। एक लाइन यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से अपनी लाइन लगा लेनी है। फिर जो है हम हाफ कट का यहाँ पे गैप देंगे, इस तरह से। और अलिफ की शेप बनाएंगे। बा का जो पहला स्ट्रोक होगा वो अलिफ की शेप का होगा, तो 3 कत के ऊपर हमने अलिफ की शेप ही बनानी है एक तरह से। और 60 डिग्री का एंगल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कलम को रखेंगे, कुछ यूँ करके इसकी शेप बनेगी। ठीक है, उसके बाद जो है हमने जहाँ पे स्टॉप किया था वहीं पे दोबारा कलम को रखा। कलम के ऊपर ज़्यादा इंक नहीं आपने लगानी, हाफ कलम ऊपर होगी, हाफ कलम नीचे रखेंगे। ठीक है, इस तरह से। और थोड़ा सा हम इसको कर्व में लेके जाएंगे, ऐसे। ऐसे, ठीक है। अब जो है एक फ्लो के साथ हमने इसको शेप देनी है। और लास्ट वाला जो पॉइंट होगा वो भी 60 डिग्री पे हम लेके जाएंगे, ऐसे। ठीक है, इस तरह से जो है बा की शेप बनेगी। जहाँ पे लगे कि आपकी कलम ड्राई हो रही है तो आप इसको इंक में दोबारा से डिप कर लें और कलम की नोक से इसको शार्प कर लें। इस तरह से जो है हमने बा को बनाना है। इस तरह से अगर यहाँ पे हम एक लाइन बनाएं और एक लाइन यहाँ पे बनाएं तो हाफ कट जो है यहाँ पे गैप होगा, हाफ कट जो है यहाँ पे गैप होगा। और इसको ज़्यादा भी ऊपर को ज़्यादा कर्व भी नहीं बनानी, बस नॉर्मल हो जिसमें हाफ कट का नीचे फासला आए और हाफ कट का ऊपर आए। ठीक है, और इस पॉइंट को आपने मिलाना नहीं है, यहाँ पे हल्का सा गैप होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। और चौड़ाई देख लेते हैं, इसकी चौड़ाई कितनी है। 1 2 3
3 4 और ये 5 कत। इसकी जो चौड़ाई है हमने 5 कत रखी है, ठीक है। इसकी चौड़ाई 4 कत भी हो सकती है और 5 कत भी हो सकती है। और अगर यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएं तो ये देखिए बिल्कुल लाइन सीधी नहीं है, ये हमने 60 डिग्री के एंगल पे ही इसको गोलाई में करना है। और यहाँ पे भी इस तरह से गैप आएगा। अगर यहाँ पे मैं डॉट बनाऊँ तो ये देखिए एक सर्कल टाइप जो है सर्कल बनेगा। ये देखिए जिस तरह मैंने डॉट लगाए हैं तो बिल्कुल एक सर्कल की शेप दे रहा है। तो इतनी सी जो है वो कर्व जो है हमने बनानी है। अब जो है बाकी दूसरी शेप देख लेते हैं। अच्छे से देखना है, जहाँ से समझ ना आए आप लोग पूछ लीजिएगा। चलें जी, बाकी जो दूसरी शेप है वो यहाँ पे मैं बनाती हूँ, ठीक है। उसकी जो लंबाई होगी वो 2 कत होगी और हम इसको दूसरे अलिफ की तरह लिखेंगे। बाकी ये पोजीशन जो हमने ये वाला नीचे वाला पोर्शन बनाया है बिल्कुल वैसे सेम बनेगा। स्टार्ट वाला जो पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। और इसकी जो लंबाई हम रखेंगे वो 2 कत होगी, ठीक है। 1 और ये 2, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, ठीक हो गया, ठीक है। और एंगल वही रखेंगे 60 डिग्री, ठीक है। यूँ लेके आए हम, यहाँ से यहाँ तक जो है चौड़ाई 1 कत होगी। इसी तरह से कर्व बनाएंगे, हाफ कलम ऊपर हाफ कलम नीचे, हल्की सी कर्व देंगे यहाँ पे यूं, जहाँ से इंक ड्राई हो फ़ौरन से लगा लिया करें इस तरह से, ठीक है। अब जो है हमने इसको एक फ्लो के साथ आगे लेके जाना है। एंगल फिर हम 60 डिग्री का रखेंगे। नोक जो है शार्प होनी चाहिए इस तरह से, ठीक है। अगर यहाँ पे एक लाइन खींचूँ, एक लाइन यहाँ पे खींचूँ तो हाफ कट यहाँ पे, हाफ कट यहाँ पे, चौड़ाई 1 2 3 4 4 और ये 5, ठीक है। चौड़ाई इसकी 5 कत होगी। हाफ कट यहाँ से गैप होगा, हाफ कट यहाँ से गैप होगा और एक लाइन यहाँ पे खींची है तो ये बिल्कुल भी सीधा नहीं है पॉइंट, और हाफ कट यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपने बाकी प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे डॉट बनाऊँ तो ये देखें एक सर्कल बनेगा, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपने बाकी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आ गई होगी। इन पॉइंट्स को मिलाना नहीं है, इनके दरमियान गैप होना चाहिए, बिल्कुल भी आपने इनको नहीं मिलाना। जिस तरह से अगर आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए कि आपने शेप बनाई और इसको पकड़ा और यूं कर दिया, यूं। तो ये इस तरह से जो है वो आपने नहीं बनाना, ठीक है। इस तरह से शेप नहीं बनानी आपने, ठीक है। इन दोनों को आपस में नहीं जोड़ना आपने। और इसी तरह ये देखिए आपने इस तरह पॉइंट बनाया और इसको पकड़ा और यूं ऐसे करके मिलाया,
तो इस तरह से भी नहीं मिलाना आपने, ठीक है। इतना इतना गैप होना चाहिए दोनों में। ये देखिए इस तरह से, तो ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है और उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आ गई होगी। एंगल जो है हमने 60 डिग्री का रखना है, ठीक है। और ये वाली मिस्टेक्स नहीं करनी आपने। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेटर के साथ। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।